को बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2C। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। बेटा यहाँ आपने वर्ड्स लिखने हैं जो आपको मुनासिब लगेगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, 14 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 60 इज़ इक्वल। देखिए यहाँ पे 14 है मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 60 है। लेकिन बेटा यहाँ आपने कौन सा वर्ड लगाना है, यहाँ कौन सा वर्ड नहीं है। देखिए 14 भी है और 16 भी है, इसका मतलब यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ कौन सा वर्ड आएगा, 5 आएगा। बेटा आगे इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम टू सेम ऐसे ही आपने करना है। आपने ध्यान से देखना है कौन सा वर्ड मिस है और कौन सा नहीं है। वो जो मिस होगा वर्ड वो आपने जो पहली इक्वेशन है उसमें से ढूंढना है, फिर वहाँ पर लिखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। बेटा जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में सारे मल्टीप्लाई किए हैं, आपने सबको मल्टीप्लाई करना है। ये भी आप खुद ट्राई करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग। बेटा ये डिवीजन की क्वेश्चन है, ये भी आप खुद ट्राई करें। आगे क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर द पेयर ऑफ होल नंबर गिवन बिलो। बेटा जो आपको होल नंबर दिए गए हैं नीचे, यहाँ आपने कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटा यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। ए किसकी इक्वल है 1777, बी किसके इक्वल है 65 के। यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ की, बाय यूजिंग दी कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। बेटा देखिए यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ लिखी है, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल है बी क्रॉस ए के। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिखा यहाँ मैंने। ए किसके इक्वल है 1777 के, मल्टीप्लाई और बी किसके इक्वल है 65 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के। बी की क्या वैल्यू है 65 और ए की 1777। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा सेम ही आया। देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है, लिहाजा ए क्रॉस बी इज इक्वल है बी क्रॉस ए के। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने काट दिया, आगे पार्ट 2, 3, 4, 5। बेटा ये खुद आप ट्राई करें, सेम टू सेम ऐसे ही होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन द फॉलोइंग होल नंबर। बेटा यहाँ आपने एसोसिएटिव लॉ लगाना है अंडर मल्टीप्लिकेशन में। जिस तरह मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया बेटा सेम टू सेम ऐसे ही होगा। इसमें यहाँ पे मैंने ए क्रॉस बी लिखा है और साथ ही इसके आ जाएगा मल्टीप्लाई सी। ये आप खुद ट्राई करें, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इन द फॉलोइंग। बेटा यहाँ आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 लिया मैंने, यहाँ हम कौन सा लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई आ गया, ओवर एडिशन है इंटू बी प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली वैल्यू के साथ, ए क्रॉस बी इंटू प्लस बी ए क्रॉस सी। अब हम लेंगे बेटा इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। इसमें ए की वैल्यूज़ क्या है 24 मल्टीप्लाई और इंटू बी की क्या वैल्यू है 17 प्लस सी की क्या वैल्यू है 10। 17 में 10 ऐड करेंगे कितने बनते हैं 27। बेटा फिर 27 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्या आंसर आएगा 648। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई इंटू ए क्रॉस बी प्लस इंटू ए क्रॉस सी। ए की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 17 प्लस ए की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 10 है। मेरा 24 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आंसर आता है 408 और 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 240। फिर इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे आपके पास क्या आंसर आएगा 648।
बेटा देखिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान सेम है, लिहाजा a क्रॉस b इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c के। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी आपको बताया, इसके पार्ट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, सेम टू सेम ऐसे ही होंगे जैसे मैंने अभी किए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इन द फॉलोइंग। फिर जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, सेम टू सेम वैसे होगा, सिर्फ ओनली यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द प्राइस ऑफ अ मोबाइल सेट इज़, बेटा मोबाइल सेट की प्राइस है 92,500। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द 312 सच सेट ऑफ द मोबाइल्स। बेटा वो कह रहे हैं कि 312 मोबाइल सेट्स की कितनी प्राइस होगी। एक मोबाइल की प्राइस है 92,500, तो हमने 312 मोबाइल सेट की प्राइस मालूम करनी है। प्राइस ऑफ वन मोबाइल सेट इज़ 92,500 है। प्राइस ऑफ 312 मोबाइल सेट्स इज़, बेटा हम 312 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 92,500 के साथ, तो हमारे पास कितने मोबाइल की प्राइस आएगी, 312 की। देखिए मैंने यहाँ पे 92,500 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 312 के साथ। 2 को पहले इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर 1 को किया मैंने, फिर 3 के साथ किया है। लास्ट में बेटा मैं इन सब को मैंने क्या किया है, प्लस किया है। प्लस करने के बाद आपके पास क्या आंसर आता है, 20, ये वाला आंसर है। ठीक है, ये कितने मोबाइल की प्राइस है, 312, ये इतने मोबाइल की प्राइस है। बेटा आगे है क्वेश्चन नंबर 9। सेम टू सेम ऐसे ही होगा जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, ये आप खुद ट्राई करेंगे।